दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमरिन करे, दुख काहे को होय। दुख में सुमिरन सब करे। इसका अर्थ है कि दुख के समय सभी लोग भगवान को याद करते हैं। सुख में करे न कोय। इसका अर्थ है कि सुख के समय कोई भगवान को याद नहीं करता। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। इसका अर्थ है कि यदि कोई सुख में भी भगवान का स्मरण करे तो उसे दुख होने का कोई कारण नहीं होगा। निष्कर्ष, ये दोहा हमें ये सिखाता है कि हमें सिर्फ दुख में ही भगवान का स्मरण नहीं करना चाहिए, बल्कि सुख में भी करना चाहिए। यदि हम सुख में भी भगवान का स्मरण करें तो हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। हिंदी में इसके अर्थ, कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। गुरु और भगवान दोनों ही मेरे सम्मुख खड़े हैं, परंतु गुरु ने ईश्वर को जानने का मार्ग दिखा दिया है। कहने का भाव ये है कि जब आपके समक्ष गुरु और ईश्वर दोनों विद्यमान हो तो पहले गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें भगवान के पास पहुंचने का ज्ञान प्रदान किया है। हमारे यहाँ कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस दोहे में गुरु की महिमा को मंडित किया गया है कि गुरु अगर मिल जाए तो जीवन में भगवान को पाना आसान हो जाता है और गुरु के रूप में साक्षात ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। बलिहारी गुरु आपनो, घड़ी घड़ी सौ बार। मानुष से देवत किया करत न लागी बार। बलिहारी गुरु आपनो, मैं अपने गुरु पर बलिहारी न्योछावर हूँ। घड़ी घड़ी सौ बार, मैं बार बार हर पल सौ बार अपने गुरु पर बलिहारी जाता हूँ। मानुष से देवत किया, गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। करत न लागी बार, ये कार्य करने में उन्हें कोई समय नहीं लगा, तुरंत कर दिया। इस दोहे में कबीर दास अपने गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि गुरु ही है जो मनुष्य को अज्ञान से मुक्त करा के ज्ञान के मार्ग पर ले जाते हैं और उसे देवता के समान बना देते हैं। कबीरा माला मन ही की और संसारी भीख। माला फेरे हरि मिले, गले रहट के देख। कबीरा माला मन ही की। कबीर कहते हैं कि सच्ची भक्ति माला मन में होनी चाहिए, न कि केवल हाथों में। और संसारी भीख, जबकि संसार के लोग बाहरी दिखावे में उलझे रहते हैं और हाथ में माला लेकर भगवान का नाम जपते हैं, लेकिन उनका मन भक्ति से शून्य होता है। माला फेरे हरि मिले। यदि केवल माला फेरने से भगवान मिल जाते तो बैल के गले में बंधी रहट, जिससे कुएं से पानी खींचा जाता है, दिन रात घूमती रहती है, उसे भी भगवान मिल जाते। गले रहट के देख। ये दोहा सच्चे मन से भक्ति करने की सीख देता है, न कि केवल बाहरी दिखावे पर जोर देने की। दूसरे शब्दों में कबीरदास जी कहते हैं कि सच्ची भक्ति मन की होती है, न कि सिर्फ बाहरी दिखावे की। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कह कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद। लोग सुख के समय में ईश्वर को भूल जाते हैं और केवल दुख के समय में ही उनकी याद करते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि सुख में भी ईश्वर का स्मरण किया जाए तो दुख होगा ही क्यों। साखी, कबीर दास के दोहों को साखी भी कहा जाता है। साखी का अर्थ है साक्षी या गवाह। कबीर दास जी ने अपने दोहों के माध्यम से जीवन के सत्य को व्यक्त किया है। कबीर दास के अन्य दोहे। कबीर दास जी के कई अन्य दोहे भी हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। कुछ प्रसिद्ध दोहे यहाँ दिए गए हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय। जो बुरा देखने चला था उसे बुरा नहीं मिला। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु की जाति मत पूछो, उसके ज्ञान को पूछो। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। पुस्तकें पढ़ पढ़कर संसार मरा,
पंडित नहीं बना कोई। साई इतना दीजिए, जामे कुटुम्ब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु ना भूखा जाए। कबीर जी के इस दोहे का अर्थ सरल है। वे कहते हैं, हे ईश्वर, मुझे ज्यादा की इच्छा नहीं, इतना ही दे जिसमें मेरा परिवार का बसर हो सके और कोई भूखा न रहे, ना मैं और ना ही जो मेरे घर द्वार आए। कहने को सरल पर कितना गहरा भाव है इन पंक्तियों में। हमारे संत हमें अपनी लेखनी से जीवन जीने का सही मार्ग दिखा गए हैं। यहाँ संतोष करना सिखाया गया है। ज्यादा की कामना कभी पूरी नहीं होती। एक मृग तृष्णा है जिसके पीछे संसार दौड़ता रहता है। कहाँ रुकना है ये हमें ही तय करना होगा। जीवन सम्मान से निर्वाह करने के लिए जितना आवश्यक है उतना ही ईश्वर से मांग रहे हैं कबीर। एक बात और है कि वह अपने घर आए किसी की भी झोली खाली नहीं लौटाना चाहते हैं। इसमें उनकी उदारता हमें बहुत कुछ सिखा रही है, जिसे हम आज भूलते जा रहे हैं। अतिथि हो या कोई याचक, सभी का सम्मान हो और यथाशक्ति हमें उनकी आवश्यकता पूरी करनी चाहिए, और वही हम कर सकें। इसलिए है ईश्वर मुझे इतना तो साधन अवश्य देना। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। पाछे फिरे पछताओगे, प्राण जाही जब छूट। हिंदी में इसके अर्थ। कबीर दस जी कहते हैं कि अभी राम नाम की लूट मची है। अभी तुम भगवान का जितना नाम लेना चाहो ले लो, नहीं तो समय निकल जाने पर अर्थात मर जाने के बाद पछताओगे कि मैंने तब राम भगवान की पूजा क्यों नहीं की। जाति न पूछो साधु की, पूछ ही लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की जाति नहीं होती है, उसकी जाति नहीं पूछना चाहिए, बल्कि साधु का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। साधु का ज्ञान जात पात से परे होता है। किसी भी व्यक्ति की विद्वता, उसका ज्ञान उसके जात पात के बंधनों से मुक्त होता है। किसी भी व्यक्ति का ज्ञान ही उसका मूल्य होता है। जिस प्रकार मयान का कोई मूल्य नहीं होता, बल्कि उसमें रहने वाले तलवार का मूल्य होता है। युद्ध में मयान नहीं तलवार की पूजा की जाती है। इसी प्रकार शरीर का नहीं, उसमें व्याप्त ज्ञान का मूल्य होता है, जो परिश्रम और साधना से ही मिल पाता है। इसलिए साधु के जात पात को नहीं, उसके ज्ञान की पूजा करनी चाहिए। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ पाप है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वहाँ मोक्ष धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें।